प्रसाद मौर्य उसका नाम गलत है, उसका नाम आतंकवादी प्रसाद मौर्य है। राम भक्त की सीना गोली से छलनी हुआ। आज देख, वो शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी है और ऐसे लोगों को ऐसे ही अयोध्या में लाकर और इस चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए। 22 तारीख राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समय हम वहां मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को 2024 की पटकथा लिखेंगे। और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजू दास जी मौजूद हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजू दास जी, 550 वर्षों का इंतजार अब समाप्ति की ओर है और रामलला फिर से घर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त सभी सनातनियों के लिए मंगल कामना करते हैं और उत्साह की बात है। हम लोग गर्व से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग के समय में मंदिर का निर्माण हो रहा है। संभवतः क्या हम लोगों ने वो दिन देखा है जहां पर आप खड़े हैं, ये राम की पैड़ी के पास खड़े हैं और इसी जगह पर निहत्थे राम भक्त की सीना गोली से छलनी हुआ। आज देखिए, यहाँ पर माँ वीणा, माँ सरस्वती की वीणा और दीदी लता मंगेशकर का पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा गाना गुनगुना रही। तो ये बदलाव संभव नहीं था। ये बदलाव तभी हुआ जब सनातन संस्कृति की सरकार बनी और जितने लोग खड़े हैं, इनकी जो वोट की ताकत थी ना, ये वोट की ताकत आज दिख रही है कि जिन लोगों ने वोट दिया होगा ऐसे विचारधारा को, जो सनातन संस्कृति की बात करता हो, जो हिंदुत्व की बात करता हो, जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की बात करता हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की बात करता हो, जो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता हो और कार्य करता हो। इस प्रकार से राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोग उत्साहित हैं और गर्व से जय जय श्री राम के साथ हम लोग अपने आप को धन्यवाद महसूस करते हैं। उस समय में हम लोग मौजूद हैं। अभी आपने कार सेवकों की बात की, गोलियां चलाई गई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कार सेवकों पर जो गोली चलाई गई वो सही काम किया गया क्योंकि लोकतांत्रिक काम था। ये बयान कितना सही है? देखिए, हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग बताते हैं कि स्वामी जी आगे, स्वामी जी आगे, स्वामी जी आगे। स्वामी प्रसाद मौर्य उसका नाम गलत है, उसका नाम आतंकवादी प्रसाद मौर्य है। वो शुद्ध रूप से बौद्धिक आतंकवादी है और ऐसे लोगों को ऐसे ही अयोध्या में लाकर और इस चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए। क्योंकि ऐसी मानसिकता की लोग रोज जहर घोले इस प्रकार से मन में ये कहे कि हाँ, कार सेवक के साथ तो सही हुआ। आप बताओ, जब कार सेवक के साथ सही हुआ तो उनके साथ तो बीच चौराहे पे गोली मार देना चाहिए। इसका मतलब समझो, राम जन्मभूमि से इस जगह की दूरी 3 किलोमीटर है, यहाँ गोली चलना। हनुमानगढ़ी की दूरी 1.5 किलोमीटर, वहाँ गोली चलना। शहीद गली की दूरी 2 किलोमीटर, वहाँ गोली चलना। राम की पैड़ी 2.5 किलोमीटर दूर, वहाँ गोली चलना। राम जन्मभूमि से जब इतने दूरी पे थे, किसी के पास लाठी नहीं था, डंडा नहीं था, बम नहीं थे, कट्टे नहीं थे, ईंटें नहीं थे। जैसे आज मस्जिदों से निकलते हैं लेके हर हाथ में एक एक पत्थर, सबको मारो एक एक पत्थर, है ना। तो ये स्थिति तो यहाँ थी नहीं। यहाँ तो सब जय श्री राम के नारा के साथ आगे बढ़ रहे थे। बोलो जय श्री राम, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, ये नारा के साथ लोग चल रहे थे। राम जी का नाम लेना गुनाह है, लोगों ने गोली मार दी। तो ऐसे पार्टियों से कोई अपेक्षा ही नहीं। देखा जाए तो सारी दुनिया की नजरें अयोध्या पर टिकी हैं, लेकिन अगर कांग्रेस को निमंत्रण गया लेकिन वो आना नहीं चाहती, उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है, क्या कहेंगे महंत जी, क्यों ये राजनीति हो रही है? कांग्रेस ने निमंत्रण नहीं ठुकराया, कांग्रेस ने ऐसा कार्य किया, यस न हो हाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोबन हारा। ये स्थिति कांग्रेस की उत्पन्न हो गई है। कांग्रेस शुद्ध रूप से सनातन विरोधी पार्टी रही है। शुद्ध रूप से कांग्रेस ने 70 सालों तक देश को ठगा। शुद्ध रूप से कांग्रेस ने देश के 4 लाख मंदिर को एक्वायर किया। शुद्ध रूप से कांग्रेस ने देश में ऐसे 60 कानून बनाकर रखे हैं जो मठ मंदिर के किस प्रकार अतिक्रमण किया जाए, अधिग्रहण किया जाए, कैसे अपने कब्जे में लिया जाए। तो कांग्रेस शुरू से ही सनातन विरोधी थी, लेकिन इस बीच में लगातार सनातन संस्कृति की लहर चलने के मारे कभी काल वो गिरगिट जैसे रंग बदल लिया करते हैं, कालनेमी को रूप धारण कर लेते हैं। देखिए, कल उनके डेलीगेशन आया था, जबकि सोनिया एंटोनो माइनो ने मना कर दिया कि नहीं, हम अयोध्या नहीं आएंगे, मुझको राम जन्मभूमि मंदिर नहीं आना है, लेकिन उनके लोग
लोग आए थे ये कालनेमी रूप धारण करके। तो मेरे कहने का मतलब यही है, ये लोग सनातनी नहीं है, सनातन से इनको प्यार नहीं, प्रेम नहीं। थोड़ा बहुत नाम लेते हैं, वो भी सनातनियों के दबाव के नाते लेते हैं, कहीं ये सनातनी उनको वोट ना करें। महन जी, चारों शंकराचार्य ने कहा है कि जो राम मंदिर का अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है गलत समय पर हो रही है, समय ठीक नहीं, मंदिर पूरा नहीं बना है। तो आप क्या कहेंगे, ये वाकई जो इनका बयान आया है ये सही है? नहीं, सोमनाथ मंदिर भी तो ऐसे बना था। सोमनाथ मंदिर तो 8 साल पहले ही उद्घाटन हो गया था, 8 साल बन के तैयार हुआ था, बाद में 8 साल बाद बन के तैयार हुआ सोमनाथ का मंदिर। नंबर 1। नंबर 2, मंदिर का निर्माण सही है। मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं थी, मंदिर भी कहीं और बना लेते, मस्जिद भी हम कहीं और बना लेते, लेकिन वो जन्मभूमि की बात थी। जन्मभूमि किसी एक जगह होता है, 1000 जगह नहीं होता है। तो हमारी लड़ाई जन्मभूमि की थी और उस लड़ाई को हमने जीता है, फ्री में नहीं जीता है, खून से राम भक्तों ने सींचा है, तब जाकर मंदिर का निर्माण हो पा रहा है। और मंदिर बनेगा, चाहे तुम आओ, चाहे तुम ना आओ, चाहे तुम विरोध करो, चाहे तुम ना विरोध करो। आओगे तो स्वागत है, नहीं आओगे तो भी स्वागत है। अगर विरोध करोगे तो जूता खाओगे, जूते की माला पहनोगे और सनातनी बहुत तुमको जवाब देंगे 2024 में। आखिरी सवाल मेरा, 2024 आने वाला है और 550 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है। आपने कभी सोचा था राम मंदिर बनेगा? अब विपक्ष कह रहा है कि ये सियासत है और धर्म की राजनीति है। कितना आपको लगता है कि धर्म की राजनीति और सियासत है? सियासत कर कौन रहा है? सियासत तो विपक्ष ही कर रहा है। हमने तो कहा था मंदिर आएंगे, भव्य बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, मैंने तारीख भी बता दिया। मंदिर भी बना रहे हैं, कहा था रामलला आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। हमने कहा था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि का काम का, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं, तो विपक्षी राम का नहीं मेरे काम का नहीं। सियासत तो विपक्ष के लोग कर रहे हैं ना। कोर्ट के माध्यम से ये रास्ता साफ हुआ, मोदी और योगी जी के सहयोग से भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण। देश के करोड़ों साधु संत अपने मठों को छोड़कर, अपने आश्रमों को छोड़कर गांव में गलियों में जाकर एक सनातन की अलख जगाई और सनातनियों को जगाया, जिसका परिणाम स्वरूप एक संघ विचार परिवार का जन्म हुआ। जब संघ विचार परिवार का जन्म हुआ तब जाके मोदी और योगी जैसा सैनिक पैदा लिए और आज नव भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस का काम है विरोध करना, कोई दिक्कत नहीं, विरोध करे, हम साथ स्वीकार करते हैं इस विरोध का और हम गले लगाते हैं राम भक्तों को, सनातनियों को जो मेरे साथ है। और कोई बात नहीं, विरोध करो, मंदिर तो बन रहा है, मंदिर बन के रहेगा। यही नहीं, अब लेंगे, अब 3 की बात नहीं है, अब अयोध्या मथुरा काशी ही नहीं, अब लेंगे कितना, अब लेंगे 30,000 और नहीं बचेगा हिंदुस्तान में किसी भी आक्रांताओं का एक भी मजार। अब इस नारा के साथ हम लोग कार्य और काम कर रहे हैं। आपको बता दें 22 तारीख रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इंतजार कर रही है और ये हम इस समय उस पद पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 तारीख को 2024 की सियासत का एक नया अध्याय लिखेंगे। लेकिन क्यों हमारे देश में ही लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर महंत जी ने अभी बताया भी, आप सुन भी चुके हैं। लेकिन 22 तारीख का क्या भव्य होने वाला, ये अयोध्या में आपको उसकी भव्यता और दिव्यता देखने को मिल रही होगी। पूरा अयोध्या राममय हो चुका है, हर किसी के कड़ कड़ से एक ही बात बोल रही है, राम राम। और अयोध्या भी इस गूंज के साथ आपको दिखा रही होगी, इसकी भव्यता दिख रही होगी कि किस तरह रामलला के स्वागत में आतुर है। कैमरे के पीछे है मेरे साथी अभिनेंद्र, मेरा नाम है स्तुति पाठक। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज।